सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पर दया कीजिए, सबका दुख तकलीफ हर लीजिए। हे महादेव दया कीजिए। आज मैं जो आप लोग कथा सुनाने जा रही हूँ, एक अंधी ननद और भाभी कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिएगा। महादेव का चर्चा जब होता है, कथा जब होता है तो कथा शुरू से अंत तक सुनिए, क्योंकि गुरु भाई बहन आप कहीं भी कथा में जाते हैं तो सब जो वहाँ पे गुरु भाई बहन होते हैं वो यही कहते हैं कथा पूरा सुन के प्रसाद लेकर जाइए। इसलिए महादेव का अपमान मत कीजिए, कथा शुरू से अंत तक सुनिए। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़की थी, नाम था शिवानी, आँख से अंधी थी। एक लड़की एक लड़का, दो ही थे, माँ बाप के दो ही बच्चे थे, एक भाई एक बहन। तो जो शिवानी थी वो आँख से अंधी थी, भाई उसका सही था। और उसके माँ बाप जब तक जिंदा थे तब तक उसको सही से रखे थे, अपनी बेटी को। माँ को चिंता लगा रहता था कि मेरे ना रहने पर आखिर मेरी बेटी का कौन ध्यान रखेगा, कैसे मेरी बेटी रहेगी। एक तो महादेव की शिष्या थी माँ उसकी लड़की के, वो यही कहती थी महादेव से भी कि हे महादेव, अभी तो मैं जिंदा हूँ तो मैं अपनी बेटी का ध्यान रख रही हूँ, अगर मैं ना रहूँ तो मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। अब बेटा मेरा है शादी कर लेगा, दूसरे घर की लड़की आएगी, किस तरह से वो क्या व्यवहार करेगी मेरी लड़की के साथ। एक तो आँख नहीं है, आँख से अंधी है, कौन इसका सहारा बनेगा। जब माँ की बात सुन के जब लड़का सुनता है तो पूछता है अपनी माँ से कि माँ क्या बात है, अब क्या सोच रही हो। तो माँ कहती है कि तुम्हारी बहन के विषय में सोच रही हूँ कि शिवानी आँख से अंधी है, आँख उसके पास है नहीं, और उसका कौन सहारा बनेगा, कौन उसका ध्यान रखेगा। अभी तो मैं हूँ तो उसका ध्यान रख रही हूँ। तो उसका भाई कहता है कि माँ आप चिंता क्यों कर रही हो, मैं ध्यान रखूँगा, मैं अपनी बहन का ध्यान रखूँगा, जिस तरह से आप रखते हो उस तरह से मैं ध्यान रखूँगा। तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीतने लगता है, उसके माँ बाप का अंतिम समय आ जाता है, उसके माँ बाप मर जाते हैं। फिर भाई क्या करता है कि अपनी बहन का, वो बहन को तो हमेशा नहीं उसको उसी के पास बैठा रहेगा, माँ बाप तो थे नहीं, तो घर में नौकर चाकर रख देता है, रख के काम करने जाता है। काम करके आता था, सुबह निकलता था, शाम को आता था, तो दिन भर नौकर चाकर सब ध्यान रखते थे उसकी बहन के। ध्यान रखते थे तो गांव के सब लोग बोले उससे, उसके भाई से, कि अब तुम शादी कर लो। उसके भाई का नाम रोहित था। रोहित तुम शादी कर लो, ऐसे कब तक तुम ध्यान रखोगे अपनी बहन का, एक तो आँख नहीं है उसका। तो सबके कहने पे वो कहता है उसका भाई कि मैं शादी नहीं करूँगा, पता नहीं दूसरे घर की लड़की आएगी, कैसी नहीं आएगी, शादी नहीं करूँगा, मैं ही अपनी बहन का ध्यान रखूँगा। लेकिन गाँव के सब लोग कहते हैं कि ऐसे दिन नहीं कटता है ना, ऐसे समय नहीं बीतता है, तो ये पूरी जिंदगी ऐसे पड़ी हुई है, कैसे दिन कट जाएगा तुम्हारा। तो सबके कहने पे शादी कर लेता है। जब शादी कर लेता है तो उसकी भाभी आती है तो अपनी नंद को बहुत परेशान करती है। एक तो बेचारी शिवानी आँख से अंधी, कभी हाथ से कभी पैर से ठोकर मार दे, कभी रोटी ढंग से ना दे खाने को, उसको बहुत परेशान करती। और तो और उसका ताना भी देती, उसको ताना भी देने लगी कि तुम मर क्यों नहीं जाते, हम लोग पे बोझ बन के बैठी हो, कब तक जियोगी तुम। एक दिन पता चलता है कि उसकी भाभी जो है उसका पैर भारी है, पेट से है, माँ बनने वाली है। तो वो अपने पति से कहती है
कि ये आपकी बहन कब तक हम पे बोझ बन के रहेगी, इसको ले जाकर अनाथ आश्रम में डाल दीजिए, अनाथ आश्रम पर ही रहेगी वहीं पे। एक तो आँख नहीं, आँख से अंधी है, कब तक रहेगी हमारे पास, आखिर हमारी भी तो जिम्मेदारी हो रहा है। तो क्या होता है कि अब तो भाई जो है अपनी माँ से तो वादा किया था कि अपनी बहन का ध्यान रखेगा। फिर भाई क्या सोचता है, घर के थोड़ी दूर पे एक रूम ले लेता है, मकान लेके उसी में किराए पे, और वहीं पे अपनी बहन को रख देता है, वहीं पे नौकर चाकर रख देता है, बहन वहीं पर रहने लगती है। अब भाई क्या करता था कि शाम सुबह जाके अपनी बहन से मिलता भी है, खाना पीना सब ले जाता था, अपनी बहन को खिलाता था। और बहन क्या करती थी कि वहीं पे बगल में शिव मंदिर था, वहाँ शिव चर्चा कीर्तन भजन बहुत होता था, बहन वहाँ पे जाती थी और जाकर इतना बढ़िया बढ़िया भजन गाते थे गुरु भाई बहन। शिवानी इतनी सुंदर सुंदर भजन गाती थी, मानो कि उसके गले में सरस्वती का वास हो गया हो, सरस्वती बस गई हो। इस तरह से समय धीरे धीरे बीतने लगा। जब समय बीतने लगा तो एक दिन क्या होता है कि इसकी भाभी सोचती है कि आखिर मेरे पति जाता कहाँ है, एक बार ध्यान देती है, पीछे लगती है कि मैं देखूँ कि आखिर ये जाता कहाँ है। तो देखती है कि घर से निकल के और गांव के थोड़ी दूर पे जाके एक मकान में घुस गया है इसका पति। इसको पता नहीं था कि अपनी बहन से मिलने जाता है, उस मकान में जिसमें जाता है इसमें ये अपनी बहन को रखा है। ये तो जानती थी कि अनाथ आश्रम में मैं भेज दी हूँ इसकी बहन को, अंधी बहन जो थी। तो क्या होता है, जब जाके देखती है पीछे खिड़की की तरफ से, तो देखती है कि ये अपनी बहन को अपने हाथ से खाना खिला रहा है। अंधी जो बहन थी, भाई खाना खिला रहा है। अब देख के इसको बहुत गुस्सा आता है, जलन होता है बहुत ज़्यादा, कि मैं घर से निकालती, मैं इसको बोले कि ले जाकर अनाथ आश्रम में डाल दो, लेकिन मेरा पति मेरे कहने में नहीं चल रहा है, अपनी अंधी बहन को ले लेकर खाना खिला रहा है। और नहीं तो और उसके लिए नौकर चाकर रखा है, मेरे लिए मेरे घर में जितने नौकर चाकर हैं सब हटा दिया है। इसकी भाभी ये सोचने लगती है। फिर क्या होता है कि जब भाई आता है घर पे, तो भाभी इसकी क्या कहती है कि क्यों ना मैं आपकी बहन को ये खुशखबरी दूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं उसके लिए कुछ बनाऊँ खाने के लिए अच्छी चीज़। भाई बोलता है ठीक है। भाई के मन में पाप नहीं रहता है, भाई समझता है कि शायद लगता है कि इसका मन बदल गया है और इसको गलती का पश्चाताप हो गया है, इस वजह से अब मेरी बहन के बारे में अच्छा सोचती है। बनाती है खीर, भाभी इसकी शिवानी के खीर बनाती है, बना के लेके जाती है। तो क्या कहती है, शिवानी ये देखो मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ, खीर खा लो। लेकिन शिवानी जो होती है महादेव की शिष्या होती है, वो क्या करती है, वो कहती है कि ठीक है भाभी आप रख लो, मैं बाद में खा लूँगी, अभी मैं चर्चा में जाऊँगी, चर्चा भजन होगा उसके बाद आके मैं खा लूँगी। कहती है ठीक है, देख के चली आती है, आके खिड़की की तरफ खड़ी हो जाती है, खिड़की की तरफ खड़ी हो जाती है। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन कि शिवानी जब चर्चा में से आती हैं तो अपने नौकरों से कहती है कि ऐसा करो, ये खीर जो भाभी दे गई है, अब शिवानी को भी पता नहीं रहता है, वो कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी भाभी जो है महादेव का दया उस पर बरस गया है, अब वो ठीक है, ये ठीक हो गई है, बुद्धि व्यवहार भी अच्छा हो गया है, तभी तो भाभी मुझे मानने लगी है। तो कहती अपने नौकरों से कि ऐसा करो, इसको इस खीर को ले जाके महादेव के मंदिर में, जो शिव का मंदिर था, उनको भोग लगा के लेकर आओ। नौकर ले जाते हैं, ले जाके भोग लगाते हैं। जब भोग लगाते हैं तो जो उसमें जहर रहता है गुरु भाई बहन, वो महादेव पी लेते हैं। आप तो जानते हैं कि जो वो नदी मंथन में कैसे विष पी लिए थे महादेव, तो उसमें जहर रहता है, तो जहर पी जाते हैं, वो प्रसाद के समान हो जाता है, उसमें जहर रहता नहीं है खीर में। जब वो आता है खीर, उसके बाद शिवानी खाती है, सबको प्रसाद के रूप में सबको थोड़ा थोड़ा दे के, जितने नौकर चाकर थे घर में सबको दे के तब वो खाती है।
उसको कुछ नहीं होता है। इधर इसकी भाभी शिवानी के घर अपने चली आती है। अब ये इंतजार करने लगती है कि कब खबर आए मेरे पास कि शिवानी मर गई, ताकि पीछा छूटे, छुटकारा हम लोग का इससे छूटे और मेरा पति भी चैन से रह सके, मुझ पर ध्यान दे सके। अपनी बहन के लिए नौकर रखा है, हमारे लिए कुछ नहीं रखा है, यही सोचती है। अब वो 1 से 2 दिन हुआ, कोई खबर नहीं आया। जब खबर नहीं आया तो अब उसका पति आया तो क्या कहती है, कहते कि शिवानी अच्छी है ना, सही है? तो हाँ शिवानी अच्छी है। उसका भाई बोलता है हाँ शिवानी अच्छी है। तो क्या कहते आप ऐसा क्यों नहीं करते कि शिवानी को आप यहीं पर ले आइए, हम दोनों मिल कर रहेंगे एक साथ, और अब तो मेरा बच्चा भी होने वाला है, शिवानी हमारे साथ ही रहेगी। उसका भाई बोलता है ठीक है, ले आता हूँ उसको, मैं उसको ले आता हूँ, अच्छी बात है, यहीं पे रहेगी, तुम्हारा भी बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चे का भी देख रेख करने में भाई हाथ बटाएगी शिवानी। तो लेकर आता है। जब लेकर आता है तो अब ननद और भाभी खूब बढ़िया से दोनों रहने लगते हैं। शिवानी और उसकी भाभी और उसका भाई रोहित सब बढ़िया से रहने लगते हैं। तो ये सब गुरु भाई बहन किसके वजह से हुआ? महादेव की वजह से हुआ। महादेव ने उसकी भाभी को का बुद्धि ठीक कर दिया, बुद्धि व्यवहार सही हो गया, क्योंकि महादेव का शिष्य थी उसकी बहन शिवानी। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।